प्रणाम ऋषिकर। ऋषिकर, आप लोग पक्षी के रूप में और आपकी आंखों में आंसू और स्वर में दर्द का कारण क्या है? बताइए ऋषिकर। सम्राट, कल महादानी ऋत्विक ध्वज मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मृत्यु तो अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो फिर सत्य का विलाप क्यों? पर उनकी मृत्यु का कारण जीवन चक्र में सामान्य मृत्यु नहीं है। तो फिर क्या कारण है ऋषि? उनकी मृत्यु का कारण उनका त्यागी स्वभाव तथा दान देने की इच्छा। लहू बहाकर धन अर्जित करते हैं और फिर बिना मोह माया उसे दान कर देते हैं। ऐसे त्यागी दानवीर की कल मृत्यु हो जाएगी, उसी का दुख है। किंतु ऋषि, इतने कष्ट सहकर अर्जित किए हुए धन को ऋत्विक ध्वज दान क्यों कर देते हैं? उनके इस त्याग का कारण क्या है? चक्रवर्ती सम्राट, सच्चा दान वो होता है जो कष्ट सहकर और परिश्रम से प्राप्त हुए धन को किया जाता है। रखे हुए धन का दान सही अर्थों में दान नहीं होता। ऐसे सर्वश्रेष्ठ त्यागी के हाथों दान लेने का सौभाग्य कल के बाद सदा सदा के लिए छिन जाएगा। ऐसे महात्यागी और महादानी की मृत्यु, वो भी उनके त्याग के कारण, ये तो अन्याय है। देवी नागमती राजा भोज को उनकी पहली परीक्षा, पराक्रम की परीक्षा में उन्हें बताती हैं कि वो चाह कर भी रुद्रांत से बालक की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त है और उसकी मृत्यु का कारण सिर्फ उसका पुत्र होगा। रुद्रांत अग्निमाला को बच्चा सौंपता है और अग्निमाला रुद्रांत से कहती है कि अब बच्चे को उनकी अग्नि से कोई नहीं बचा सकता, पर राजा भोज बालक को बचा लेते हैं। रुद्रांत और राजा भोज में युद्ध होता है और उनकी सारी शक्तियां रुद्रांत में चली जाती हैं। अब कैसे पार करेंगे वो अपनी परीक्षा? मैं अमर हूं, अमर, और मुझे कोई नहीं मार सकता। नागमती, अच्छा हुआ तुम स्वयं चली आई मेरे इस यज्ञ की आहुति में मेरा साथ देने। अब तुम तीनों की बलि मैं एक साथ दूंगा, एक साथ। सुरक्षा प्रतीक चिन्ह का उपयोग सिर्फ एक ही बार हो सकता है और यही वो अंतिम मौका है। राजन, ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि इस बालक के जीवन पे संकट आएगा तो ये प्रतीक चिन्ह इसकी रक्षा करेगा। ये तो रुद्रांत की सारी शक्ति इस प्रतीक चिन्ह में समा रही है। रुद्रांत इस संसार में कोई भी अमर नहीं, सबकी मृत्यु निश्चित है। आपके मन का पराक्रम जीत गया, मेरा पराक्रम हार गया।
राजा भोज ने तो पराक्रम की पहली परीक्षा पार कर ली। ये क्या है? कितने सुंदर लग रहे हो। दूर रहो मुझसे। तो और क्या करूं? ना ही तुम मुझे बता रहे हो ये है कौन? कब से बनाए बैठे हो मौन? ये राजा भोज है, उज्जैनी के राजा। ठीक है, अब मेरी चोटी मत बनाना। बिना समय व्यर्थ किए मुझे राजा भोज के पास जाना चाहिए। राजन, आप फिर से यहाँ इसी गुफा में आ गए। इस संसार में इतनी सुंदर सुंदर अद्भुत जगह है, आप वहां भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको यहीं आना था, इसी गुफा में, ये पेड़ पौधे पत्तियां फूल और इस कबूतर को देखने। आप एक नन्हे बच्चे की तरह हैं और मेरे मित्र का सिंहासन एक खिलौना है। नहीं बेटा, यह सिंहासन मेरे लिए खिलौना नहीं है, बल्कि मेरी प्रजा के हित के लिए मेरा एकमात्र लक्ष्य है। बेताल, महामाया, तुम अभी यहीं हो बेताल? नहीं नहीं महामाया, मैं तो राजा भोज के साथ युद्ध के लिए गया था और रुद्रांत से युद्ध में मैंने राजा भोज की बहुत सहायता की। बहुत अच्छा किया बेताल। अब एक और अच्छा कार्य करो। बोलिए। यहाँ से प्रेत भूमि लौट जाओ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके बाद। ठीक है, तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे बेताल। हाँ तो राजन, हम कहाँ? तो बताइए राजन, कौन सी बड़ी है, तन की शक्ति या मन की शक्ति? राजन, आप महापराक्रमी हैं, महान राजा हैं। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी और आपकी कोई शत्रुता नहीं है। वो तो मेरे मित्र के सिंहासन पे कोई ऐसा वैसा राजा नहीं बैठना चाहिए, इस बात की चिंता मुझे सताती रहती है। परंतु जिस तरह आपने रुद्रांत के साथ युद्ध किया और नागमती के पुत्र की रक्षा की, मैं आपसे बहुत प्रभावित हो गया हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मित्र के सिंहासन पे बैठे। इसके लिए आपको प्रश्न का सही उत्तर देना है, और सही उत्तर है तन की शक्ति। बेताल, क्या समझा रहे हो राजा भोज को? कुछ नहीं महामाया, मैं तो इन्हें समझा रहा था कि इन्हें प्रश्न का उत्तर सोच समझ के देना है। बेताल, ये मत भूलो कि तुम सम्राट विक्रमादित्य के परम मित्र हो, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, किंतु तुम्हें अपनी सीमाएं नहीं भूलनी चाहिए। क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। अब नहीं कहूंगा, अब चुप रहूंगा। तो बताइए राजा, कौन सी बड़ी है, तन की शक्ति या मन की शक्ति? देवी, मेरे विचार से मन की शक्ति सर्वोपरि होती है। अति उत्तम। राजन, अब आप सिंहासन की अगली सीढ़ी की ओर बढ़ सकते हैं। राजन, अब समझ में आया कि मेरे मित्र के सिंहासन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है।
बेताल, मैं जानता हूं ये एक साधारण सिंहासन नहीं है। तुम्हारे मित्र चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का असाधारण सिंहासन है। वही तो। और इस तक पहुंचने के लिए मुझे और भी कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। तो और मैं क्या कह रहा हूं? मैं सिंहासन में त्याग की प्रतीक रक्त मंजरी हूं। प्रणाम देवी। राजा भोज का आपको प्रणाम। आपको सिंहासन की तरफ बढ़ने से पहले चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के त्याग के बारे में जानना होगा। अवश्य देवी। प्रणाम प्रणाम देवी। मैं बेताल। क्षमा कीजिएगा लेकिन देवी, मेरे मित्र के त्याग की कथा इन्हें सुनाकर क्या फायदा, और कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप इन्हें साफ साफ कह दीजिए ना कि इनमें मेरे मित्र के सिंहासन पर बैठने की योग्यता नहीं है। बेताल, हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पर सिंहासन तो मेरे मित्र का है ना। किंतु बना तो हम 32 पुतलियों से ही है ना। हाँ, वो भी है। इसलिए आप शांत रहिए। हाँ तो राजन, मैं आपको राजा विक्रमादित्य की त्याग की कहानी सुना रही थी। एक दिन विक्रमादित्य की पत्नी चित्रलेखा उनका चित्र बना रही थी। महाराज, आप विश्राम के समय में भी हमें समय नहीं दे रहे। क्या आप नहीं चाहते कि हम आपका यादगार एक और अमर चित्र बनाएं? महारानी चित्रलेखा, ये आप क्या कह रही हैं? हम आपको समय नहीं दे रहे। हम तो पिछले एक पहर से आपके सामने ही हैं। हाँ, पर आपका मन तो यहाँ नहीं है। आप तो जानती हैं महारानी कि हमें किस बात की चिंता है। कहीं हमारी प्रजा को कोई नुकसान ना हो जाए। और महाराज, आपकी प्रजा सुखी है। अच्छा, अब आप अपना हाथ लाइए और बिल्कुल वैसे खड़े हो जाइए जैसे आप खड़े थे। लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। पूरे राज्य में शांति है। और हाँ, अब आप अपनी स्थिति जब तक नहीं बदलेंगे जब तक कि हम क्या हुआ महाराज? शांत महारानी, शांत। आपको कोई आवाज सुनाई दे रही? नहीं तो महाराज, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही, जैसे कोई विलाप कर रहा। कोई तो दुख में है महारानी। पक्षियों के विलाप का स्वर है, उनके रोने की आवाज। पर हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा।
महाराज, महाराज, महाराज! देखा राजन, इसे कहते हैं राजा, जो अपनी प्रजा की चिंता में किसी के रोकने से ना रुके। देवी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आगे की कहानी मैं सुनाऊं? धन्यवाद। बेताल, आपका स्वभाव अब तक नहीं बदला। पहले भी आप उत्पात मचाते थे और अब भी। अच्छा, नहीं देवी, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे मित्र की कथा है ना, इसीलिए। ठीक है बेताल, सुनाओ। तो राजन, हुआ यूं कि एक बार जब मेरे मित्र विक्रमादित्य छोटे थे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में एक बिल्ली दूध पी रही थी और पूरा पतीला चाट गई। बेताल! क्षमा देवी, क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसलिए ये कह गया। तो राजन, हुआ यूं कि मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य उस क्रंदन के स्वर का पीछा करते करते उस दिशा में बढ़ते गए और जाते जाते जा पहुंचे उस वृक्ष के पास। हे पक्षी, हमारे राज्य में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। सारे सुख और सुविधाएं, प्रजा से लेकर पशु पक्षी तक, सभी सुखी और संतुष्ट हैं। फिर आपके दर्द का कारण क्या है? प्रणाम ऋषिकर। ऋषिकर, आप लोग पक्षी के रूप में और आपकी आंखों में आंसू और स्वर में दर्द का कारण क्या है? बताइए ऋषिकर। सम्राट, कल महादानी ऋत्विक ध्वज मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मृत्यु तो अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो फिर सत्य का विलाप क्यों? पर उनकी मृत्यु का कारण जीवन चक्र में समान मृत्यु नहीं है। तो फिर क्या कारण है ऋषि? उनकी मृत्यु का कारण उनका त्यागी स्वभाव तथा दान देने की इच्छा। लहू बहाकर धन अर्जित करते हैं और फिर बिना मोह माया उसे दान कर देते हैं। ऐसे त्यागी दानवीर की कल मृत्यु हो जाएगी, उसी का दुख है। किंतु ऋषि, इतने कष्ट सहकर अर्जित किए हुए धन को ऋत्विक ध्वज दान क्यों कर देते हैं? उनके इस त्याग का कारण क्या है? चक्रवर्ती सम्राट, सच्चा दान वो होता है जो कष्ट सहकर और परिश्रम से प्राप्त हुए धन को किया जाता है। रखे हुए धन का दान सही अर्थों में दान नहीं होता।
ऐसे सर्वश्रेष्ठ त्यागी के हाथों दान लेने का सौभाग्य कल के बाद सदा सदा के लिए छिन जाएगा। ऐसे महात्यागी और महादानी की मृत्यु, वो भी उनके त्याग के कारण, ये तो अन्याय है। क्या सोच रहे हैं राजन? बोलें, बतलाएं, जीवन बड़ा है या त्याग? उत्तर देकर सिंहासन को पाएं। नहीं दे पाएंगे। ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे देवी, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देना कोई बालकों का खेल नहीं है। राजन, आप तो हार मान लीजिए और यहाँ से लौट जाइए। शांत रहो बेताल। लेकिन देवी, मैं बेताल देवी नहीं। बेताल अभी तक नहीं आया। गोलू, गोलू। क्या सोच रहे हैं राजन? बतलाएं, जीवन बड़ा है या त्याग? जीवन बड़ा है देवी। जीवन है तभी त्याग, पाने का प्रयास है, खोने का दुख है। जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। जीवन के कारण ही मनुष्य निस्वार्थ त्याग करता है, इसीलिए जीवन ही बड़ा है। मित्र का जीवन प्रिय है और प्रिय है उन्हें दिया हुआ वचन। आपसे एक विनती है देवी, जब तक हम लौट कर ना आए, हमारे मित्र के जीवन की रक्षा करना। हमारे लौट कर आने तक ऋत्विक ध्वज को जिंदा रहना ही होगा। किंतु एक बात याद रखना राजन, कि आपको कल के सूर्यास्त से पहले वापस आना है, क्योंकि ऋत्विक ध्वज का जीवन कल सूर्यास्त तक ही है। बताइए राजा, क्या सम्राट विक्रमादित्य का अग्नि में कूदने का निर्णय सही था?